अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, तो आज हम लोगों ने केमिस्ट्री का एक ओवरव्यू लेना है, आपका यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का, जो कि क्लास 9th की केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है आप लोगों का। तो इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, बेसिकली हम लोगों ने ओवरव्यू ये लेना है कि इसमें शॉर्ट आंसर्स कौन से बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बनते हैं। अक्सर बच्चे इस चीज़ के लिए काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता, स्टार्टिंग में भी नए नई वो मतलब 9th में प्रमोट होते हैं तो उन्हें समझ नहीं आती कि शॉर्ट कौन से और लॉन्ग कौन से हैं। तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होगी इंशाल्लाह। तो काइंडली आप लोग इसको सारा देखिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इसके अलावा ये मैं बुक से भी आप लोगों को इसकी मार्किंग भी दिखा दूंगी कि कौन कौन से शॉर्ट आंसर्स की क्या क्या मार्किंग है और लॉन्ग क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से और कौन कौन से करने हैं आप लोगों ने। हाँ जी, तो पहले तो आ जाता है आपका डिफाइन केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, राइट द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। ठीक है, अगर लॉन्ग में ही आएगा ना तो आपको आ सकता है राइट एनी 5 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कोई भी 5 ब्रांचेस आपने लिखनी होगी। फिर इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइंड बायो केमिस्ट्री, डिफाइंड मैटर, डिफाइंड सब्सटेंस। फिर उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आ सकता है, डिफाइंड एलिमेंट्स आ सकता है, आपको गिव एग्जांपल भी आ जाएगा साथ। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, डिफाइंड सिंबल, गिव एग्जांपल, डिफाइंड वैलेंसी, डिफाइंड कंपाउंड फॉर एग्जांपल, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड एंड डिफाइन दैम। मतलब कि आपने कंपाउंड की क्लासिफिकेशन लिखनी है और उसको डिफाइन भी करना है। फिर इसके बाद डिफाइंड मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, डिफरेंस बिटवीन अटोमिक एंड मास नंबर, गिव एग्जांपल। और साथ सिंबल भी आप लोगों के अक्सर पूछे जाते हैं कि इसके सिंबल भी लिखें। डिफाइन रिलेटिव अटोमिक मास, डिफाइन अटोमिक मास यूनिट, डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला, गिव एग्जांपल, डिफाइन फार्मूला यूनिट, डिफाइन मोलिकुलर फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलर मास एंड फार्मूला मास, डिफाइन आयंस एंड डिफरेंस बिटवीन केटायंस एंड एनायंस, define molecular ion, define free radical and give examples, define molecules, define gram atomic mass, define molecular mass, define formula mass, define Avogadro's number, most important है ये वाला define mole। ये तकरीबन 34 शॉर्ट आंसर फर्स्ट चैप्टर में से जो बनते थे, जो मुझे लगता था कि ये बनते हैं और ये पेपर में पूछे जाते हैं। ये मोस्टली अप टू डेट पेपर्स में भी आपको मतलब पूछे जाते हैं, वहाँ से आप खोलोगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आता है कि अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कुछ ही लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि डिफरेंसेस है ज़्यादातर जो लॉन्ग क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में पूछे जाते हैं, जैसे है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड आयंस, डिफरेंस बिटवीन मोलिक्यूल एंड मोलिकुलर आयन, डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और इसके अलावा ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया, कोई सी 5 ब्रांचेस या वैसे ही आपको कह देंगे राइट एंड नोट ऑन ब्रांचेस, तो आपने एटलीस्ट मिनिमम 5 ब्रांचेस आपने इसमें लिखनी होगी। तो आगे अब इसकी मैं मार्किंग भी आप लोग को दिखा देती हूँ कि इनकी मार्किंग क्या है। हाँ जी, तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन था डिफाइन केमिस्ट्री। ठीक है, ये फर्स्ट आपकी लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यहाँ तक इसका है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री की भी मार्किंग आप लोग देख लो। आप लोग को ये सेकंड पैराग्राफ जो लिखा हुआ है ना, एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का आंसर है। इसके बाद आगे ब्रांचेज एज यूजुअल। ठीक है, ये ब्रांचेज आपने सारी याद करनी है। इसके अलावा इसके अंदर जो ब्रांचेस में बनेगा ना डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी डेफिनेशन भी आपको नज़र आ गई है। फिर इसके बाद डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी मार्किंग भी पता लग गई है आप लोगों को। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों ने सारा याद करना है। डिफाइन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। यहाँ तक करना है आप लोगों ने। ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा तो सारा याद करना है। फिर इसी तरह इनऑर्गेनिक में क्या आ जाता है, study of all the elements and their compounds except those of compound of carbon and hydrogen and their derivatives। ठीक है, ये आपका इन दोनों का डिफरेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद आ जाता है जी डिफाइन बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की भी मार्किंग आप लोगों को समझ आ गई है। ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर इसके बाद आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या है जी, पहले तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की है आप लोग की यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन। ठीक है, उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये दोनों मैंने मार्किंग करके दिखा दी। यहाँ तक क्वालिटेटिव है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्वांटिटेटिव है। इसमें अगर फिर भी ना समझ आए तो पूछ लेना आप लोग।
हाँ जी, आगे डिफाइंड मैटर की डेफिनेशन आ गई है। जो बेसिक डेफिनेशन है उसके अंदर डिफाइंड मैटर पहला ही लिखा हुआ है, उसकी मार्किंग भी हुई है। डिफाइंड सब्सटेंस, उसकी भी मार्किंग आपको समझ आ गई है, फर्स्ट लाइन में ही लिखी हुई है। फिर उसके आगे ही उन्होंने लिखा हुआ है वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, मिक्सचर की डेफिनेशन भी लिखी हुई है। फिर आगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क है, ये जो आपको नज़र आ रही है ना स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक एटसेट्रा तक, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपने यहाँ तक करनी है। साथ एग्जांपल एक दो दे दो। उसके बाद ये वाली, ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, या आपका अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। आप लोगों ने ऐसे ही टेबल ड्रॉ करके इसको लिखना है। फिर आगे आप लोगों का आ जाता है डिफाइंड एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन आप लोग यहाँ से लिखोगे, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट यहाँ से लेके केमिकल मीन्स तक। फिर उसके बाद आपने इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में ये लिखोगे। एलिमेंट्स में भी ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन सबको डिवाइड कर दोगे और मतलब आप लोगों ने पॉइंट्स बना के लिख देना कि किस तरह से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। जी, डिफाइन सिंबल। सिंबल की डेफिनेशन आ गई। सिंबल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये फर्स्ट पूरा पैराग्राफ आप लोगों ने करना है डिफाइन सिंबल, इसके साथ इसकी एग्जांपल्स भी उन्होंने लिखी हुई हैं। फिर डिफाइन वैलेंसी। वैलेंसी का ये सेकंड वाला पैराग्राफ है आप लोगों का। उसके बाद आ रही है आप लोगों की ये वाला जो टेबल है ना, ये आप लोगों ने जस्ट MCQs के लिए तैयार करना है। फिर इसके बाद डिफाइन कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और साथ एग्जाम्पल भी कोई एक आधी दे देनी है आप लोगों ने। फिर आगे क्या आ रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड में क्या आ जाती हैं, दो चीज़ें, आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और फार्मूला यूनिट की भी, मोलिकुलर फार्मूला की भी इस पैराग्राफ के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। और ये वाला जो टेबल है ना, आप लोगों ने MCQs के लिए हाथ से करना है इसको। MCQs के लिए भी तैयार करना है और शॉर्ट आंसर के लिए भी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे आ जाएगा इस तरह शॉर्ट, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ शुगर, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या कोई भी आपको मतलब MCQs में आ जाएगा कि जी इसका फार्मूला बताएं, इसका बताएं, तो ये टेबल आप लोगों ने फार्मूला के लिहाज से याद करना है। हाँ जी, आगे मिक्सचर वाला आ जाता है। मिक्सचर के अंदर पहले तो डेफिनेशन है आप लोगों की, फिर इसके बाद जो डिफरेंस मैंने बताया था कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फ़र्क है। होमोजीनियस में क्या होता है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। फिर इसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर आ गया। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन और उसकी सिंबल लिखी हुई है साथ, ठीक है, और मैस नंबर की डेफिनेशन और सिंबल लिखी हुई है और उसका फार्मूला लिखा हुआ है आगे सारा। हाँ जी, तो फिर आगे आ जाती है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट की यहाँ से लेके द रेशियो इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास, यहाँ से आप लोगों ने लिखना है द relative atomic mass unit of an element, the average mass of an atom, that of element as compared to 1/12 of the mass of the atom of the carbon or 12 isotope। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन ये आपने इसके अंदर लिखनी है इस पैराग्राफ के अंदर। और ये वाली जो लाइन लिखी हुई है ना, 1 m = 1.66 × 10⁻24 ग्राम, ये आप लोगों ने MCQs के लिए तैयार करनी है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। मैं इसकी मार्किंग कर देती हूँ। हाँ जी, आगे एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला की आप लोगों ने डेफिनेशन यहाँ से लिखनी है। इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो से लेके यहाँ तक, ठीक है। फिर आगे एग्जांपल आप लोगों ने सिलिका की दे सकते हो। आप लोग ये बतानी है आप लोगों ने कि सिलिका की एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, SiO2 होता है और उसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी एग्जाम्पल लिखनी है, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जाम्पल करनी है। फिर फार्मूला यूनिट की बात करें तो फार्मूला यूनिट आप लोगों ने यहाँ तक लिखना है। ये आपका फार्मूला यूनिट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और फिर एग्जांपल, और इसके आगे से कोई थोड़ी सी एक दो एग्जांपल्स दे देनी है आप लोगों ने। फिर आगे हम बात कर लेते हैं मोलिकुलर फार्मूला की। मोलिकुलर फार्मूला के यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा लिखना है आप लोगों ने इसके अंदर कि मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है। ये डिटेल से हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे भी। फिर आगे टेबल है आप लोगों का, ठीक है। कंपाउंड हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी टेबल आप लोगों ने शॉर्ट के लिहाज से याद करना है। फिर आगे मोलिकुलर मैस की डेफिनेशन आ गई। ये मोलिकुलर मैस की डेफिनेशन आप लोगों ने लिखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और आगे इसकी एग्जांपल है यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद फिर मोलिकुलर मैस फार्मूला मैस की डेफिनेशन है वो आप लोगों ने ये लिखनी है सारी यहाँ तक। यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस फार्मूला मैस की डेफिनेशन है। फिर आगे उसकी एग्जांपल भी आप लोगों ने लिखनी है।
फिर आगे आयंस की डेफिनेशन आ जाती है। आयंस की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे, आयन इज एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ चार्ज ऑन इट। यहाँ तक आपकी आयंस की डेफिनेशन। फिर कैटायंस और एनायंस के अंदर फ़र्क, और यहाँ से एक एग्जांपल आप लोगों ने लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने एक एग्जांपल लिखनी है कैटायंस की, और यहाँ पे आप लोगों ने एग्जांपल लिखी है एनायंस की, और ये दोनों आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। मोलिकुलर आयन, मोलिकुलर आयन की डेफिनेशन आप लोग लिखोगे। हाँ जी, तो when a molecule loses or gain an electron it forms a molecular ion, hence molecular ion or radical is a species having a positive or negative charge on it। यहाँ तक आपकी मोलिकुलर आयन की डेफिनेशन है। इसी तरह जैसे हमने आयंस के पीछे पढ़ा है ना, कैटायंस और एनायंस, इसी तरह कैटोनिक मोलिकुलर आयन और फिर आयनिक मोलिकुलर आयन है। इन दोनों का भी डिफरेंस आप लोगों ने करना है। फिर आगे आ रही है आपकी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। ये साथ एक दो एग्जाम्पल्स उन्होंने लिखी हुई है, ये भी आपने साथ लिखनी है ऐसे ही जैसे लिखी हुई है डॉट्स के साथ। हाँ जी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल आपका आ जाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर पहले तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आएगी, ठीक है। उसके बाद मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, होमोटॉमिक एंड हेट्रोटॉमिक, इन दोनों के अंदर भी डिफरेंस आ सकता है, इन दोनों में भी डिफरेंस आ सकता है। ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सारा याद करना है लॉन्ग में। फिर आगे आ जाता है ग्राम टॉमिक मैस और ग्राम मोलिकुलर मैस और ग्राम फार्मूला मैस। इसकी मार्किंग देख लो आप लोग। ठीक है, इसी तरह आप लोगों ने मार्किंग जैसे याद करनी है। आगे जो उन्होंने बताया हुआ है ना, कैलकुलेशन वो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे एवोगाड्रोस आ जाते हैं आपके। एवोगाड्रोस की भी आप लोग देख लो मार्किंग कहाँ तक करनी है। ठीक है, उसके आगे उन्होंने सिंबल भी बताया हुआ है और उसकी एग्जांपल यहाँ तक आप लोगों ने करना। कोई सी एक एग्जांपल इसमें से आप लोगों ने कर लेना और यहाँ से इसकी सिंबल भी याद कर लेना, और उसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी यहाँ तक 1 डजन तक। ठीक है, फिर आगे मोल आ जाता है। मोल की डेफिनेशन हम लोग देखें तो मोल इज ए डिफाइंड अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस दैट कंटेन 6.02 × 10⁻23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स। इट एस्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। इट इज़ एब्रीवेटेड एज अ मोल, इसको हम मोल से एब्रीवेट करते हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन जो मैंने कटिंग की भी नहीं, ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाली यहाँ तक करनी है, और उसके बाद ये वाली लाइन आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है, ये आप लोग को फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में तो आयंस और फ्री रेडिकल यही वाला डिफरेंस आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वैसे लॉन्ग में ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर ये मोलिक्यूल्स और मोलिकुलर आयन का डिफरेंस जो है ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एज इट इज़ का एज इट इज़ ही याद करना है। फिर इसी तरह सेम एज इट इज़ एटम्स एंड आयंस का डिफरेंस आ जाता है, ये आप लोगों ने लॉन्ग के लिहाज से तैयार करना है। उसके अलावा आप लोगों का आ रहा है हाउ टू राइट ए केमिकल फार्मूला। अब आप लोग देख लो यहाँ से इसके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर ये भी आप बना सकते हो। सिग्निफिकेंस और केमिकल फार्मूला ये एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये मतलब लाजमी नहीं कि ये सारा आएगा तो ये लिखना ही, ये अलग से भी एक बन के आ सकता है। और इसके साथ ये वाला भी, ये पॉइंट्स, ये 5 पॉइंट्स है, इसके एज इट इज़ आप लोगों ने लिखने और याद करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस क्या होता है, और ये आप लोगों ने एज इट इज़ का एज इट इज़ याद करना है। ठीक है, जैसे ही पॉइंट लिखे हुए हैं। अब इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों तो काइंडली आप लोग में से पूछ लेना, आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।